अगर कोई पुरुष किसी स्त्री को 24 घंटे याद करता है या फिर उससे भी ज़्यादा, तो ये कोइंसिडेंस नहीं होता। समझ लो वो स्त्री आपके साथ दो ऐसे काम जानबूझकर कर रही है जो आपके मन और विचार और आपकी आत्मा तक को बांध देती है। आज हम उन दो मिस्टीरियस से पर्दा उठाएंगे जिनका असर आप अपने पूरे जीवन पर देखेंगे। इस संसार में प्रेम से बड़ा कोई रहस्य नहीं। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो हमारे विचारों को, भावनाओं को और यहाँ तक कि हमारे कॉन्शियस माइंड को भी इफेक्ट करता है। खास तौर पर जब कोई पुरुष किसी स्त्री को दिन रात याद करता है तो उसका ध्यान हर क्षण उसी स्त्री की ओर खिंचता चला जाता है। तो यह महज संयोग नहीं होता, इसके पीछे एक गहरा साइकोलॉजिकल और इमोशनल रीजन होता है। इस वीडियो में हम उसी साइकोलॉजिकल मिस्टीरियस वे पर प्रकाश डालेंगे कि जब कोई पुरुष किसी स्त्री को 24 घंटे याद करता है तो वो उस स्त्री के साथ ऐसे कौन से दो कार्य जानबूझकर कर रही है कि पुरुष का मन बार बार उसी स्त्री की ओर भागता है। पहला कार्य है स्त्री का मौन अट्रैक्शन। प्रेम का सबसे पहला रूप होता है साइलेंट कम्युनिकेशन, जहाँ महिलाएं कुछ भी कहें बिना पुरुष के भीतर भावनाओं की लहरें पैदा कर देती हैं। जब कोई स्त्री पुरुष को बिना ज़्यादा बोले अपने मौन, अपनी आंखों की भाषा और अपने चेहरे के भाव से कुछ जता देती है तो वो पुरुष के दिल में एक मिस्टीरियस अपनी छवि बना लेती है। ये इमेज बार बार उसके अंदर एक वाइब्रेशन पैदा करती है और वो उसे लगातार याद करता है, यहाँ तक कि मेमोरी का एक बीज बोना। स्त्रियां अक्सर अनजाने में या जानबूझकर ऐसी बातें करती हैं जो पुरुष के मन में तरह तरह की लग जाती हैं, जैसे कोई खास हंसी, कोई भावुक बात या कोई ऐसा बल जो उनकी आंखों को नम कर दे। ये छोटी छोटी चीज़ें पुरुष के दिल की गहराइयों में घर कर जाती हैं और फिर बार बार उसी की मेमोरी उनके मन में उभर कर आती है। कई बार इमोशनल अटैचमेंट भी, जब कोई स्त्री जानबूझकर पुरुष के भीतर कोई इमोशनल अनस्टेबिलिटी डेवलप कर देती है, जैसे कभी अचानक दूरी बना लेना, फिर नज़दीकी दिखा देना, कभी कभी अनदेखा कर देना। मन में अक्सर ऐसी यादें उभर कर आती हैं, जैसे कभी अचानक दूरी बना लेना और फिर नज़दीकी दिखाना, कभी कभी अनदेखा कर देना और फिर अचानक खास बना देना। तो ये स्थिति पुरुष को मानसिक रूप से उलझा देती है। ये उलझन एक मेंटल प्रोसेस को जन्म देती है, जिससे उसका दिमाग बार बार यही सोचता है कि वो क्या सोच रही है, और यही से शुरू होती है 24 घंटे की यादों की यात्रा। दूसरा कार्य है ऊर्जा का इनविजिबल ट्रांसफर। इमोशनल एनर्जी का प्रवाह प्रेम केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं, बल्कि यह ऊर्जा का आदान प्रदान भी है। जब कोई स्त्री अपने दिल से किसी पुरुष के लिए कुछ फील करती है तो उसकी वो एनर्जी, उसके इमोशन, उसके वेज और उसके इनविजिबल वे से भी पहचानी जा सकती है। वो पुरुष जिसे शायद उसने छुआ तक नहीं, वो भी उस ऊर्जा को महसूस करने लगता है और अनजाने में उस स्त्री के बारे में सोचना शुरू कर देता है। स्त्री की दृष्टि में छिपी ऊर्जा, स्त्री की आंखों में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है। वो जब किसी पुरुष की ओर इमोशनल आईज से देखती है तो उसकी दृष्टि पुरुष के भीतर एक मैग्नेटिव इफेक्ट पैदा करती है। उस प्रभाव के कारण पुरुष का मन बार बार उस स्त्री की ओर अट्रैक्ट होता है, चाहे वो दूर क्यों ना हो। स्त्री की स्मृति छोड़ने की कला। कई बार स्त्रियां पुरुष के साथ समय बिताकर या उसे कोई खास बात कहकर खुद तो सहज हो जाती हैं, पर पुरुष के मन में वे बातें गहराई से बैठ जाती हैं। इसका कारण ये होता है कि स्त्री जानबूझकर कुछ अनकहा छोड़ देती है। अधूरी बात, अधूरा संकेत या कोई रहस्यात्मक व्यवहार, यह अधूरापन पुरुष के भीतर बेचैनी पैदा करता है और वो बार बार उस स्त्री के बारे में सोचता है। ये दोनों कार्य मिलकर पुरुष की भावनाओं को कैसे नियंत्रित करने लगते हैं। जब कोई स्त्री इन दोनों इमोशनल और एनर्जी ट्रांसफर को साथ साथ पैदा होते हैं तो ये उस पुरुष को ट्रिगर करते हैं, तो इसका प्रभाव एक सामान्य अट्रैक्शन से कहीं अधिक गहरा हो जाता है। यह स्थिति पुरुष के अंतर्मन में एक ऐसा भावनात्मक तूफान खड़ा कर देती है जो उसे स्थिर नहीं रहने देता। आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझें।
मानसिक बंधन की शुरुआत भावनात्मक ट्रिगर के कारण पुरुष के मन में बार बार एक ही विचार आता है कि उसने ऐसा क्यों किया, या क्या वो मुझे कुछ जताना चाह रही है। ये विचार ही बंधन बनती है। हर बार जब पुरुष अपनी दैनिक जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो वही स्मृति उसे पीछे खींचती है। ऊर्जा का चक्कर स्त्री की उपस्थितियाँ, उसकी यादें, उसकी बातें, उसकी हंसी, ये सब किसी भी पुरुष के मन में एक एनर्जी प्रोसेस बनाते हैं। वो जितना इन बातों में उलझता है उतना ही उसकी एनर्जी उस महिला के लिए बहती रहती है। यह एक प्रकार का इमोशन लूप होता है जहाँ पुरुष खुद को स्त्री के बिना अधूरा महसूस करने लगता है। यहाँ पर बात करें तो सेल्फ कॉन्शियस की हानि। जब कोई पुरुष लगातार एक ही स्त्री के बारे में सोचता है तो ये धीरे धीरे उसकी अपनी आत्म चेतना यानी सेल्फ अवेयरनेस कम हो जाती है और वो ये भी भूलने लगता है कि उसकी अपनी क्या प्राथमिकताएं थी, क्या उद्देश्य थी, क्योंकि उसका मन और ध्यान पूरी तरह से उसी महिला के चारों ओर चक्कर काट रहा होता है। विज्ञान और मनोविज्ञान की दृष्टि से इस प्रोसेस का विश्लेषण डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन का खेल। जब भी कोई व्यक्ति किसी के बारे में सोचना शुरू करता है तो उसके ब्रेन में डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन का रिलीज होता है। डोपामाइन हमें किसी भी तरह की बात के लिए आनंद की अनुभूति होती है और ऑक्सीटोसिन हमारे इमोशनल अटैचमेंट्स को बढ़ाता है। जब स्त्री जानबूझकर पुरुष को इन रसायनों के प्रभाव में लाती है तो वे एक प्रकार की इमोशनल हैबिट बन जाती है। मिरर न्यूरॉन्स की अकॉर्डिंग अगर हम जाने तो मनुष्य के ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो सामने वाले के हाव भाव, भावनाओं और ऊर्जा को कंट्रोल करते हैं। जब कोई स्त्री प्रेम या अट्रैक्शन की भावना लेकर किसी पुरुष से मिलती है तो उसके मिरर न्यूरॉन्स भी एक्टिव हो जाते हैं और वो उसी ऊर्जा को महसूस करने लगता है जो उस महिला ने उसे भेजी होती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी खास स्थिति या व्यक्ति से बार बार जुड़ी मेमोरी बनाता है तो वो सब कॉन्शियस एंकर बन जाती है, यानी वो व्यक्ति अब आपके अनकॉन्शियस माइंड में परमानेंट रूप से बैठ जाता है। ये स्थिति उस समय बनती है जब महिलाएं जानबूझकर अपनी फीलिंग से खेलकर आपको स्थिति में लाती हैं। इन सब बातों से पुरुष को क्या सीखना चाहिए? जब कोई पुरुष ये महसूस करे कि वो स्त्री के बारे में लगातार सोच रहा है और वो भी बिना किसी खास कारण या रिस्पॉन्स के, तो उसे खुद से ये 3 सवाल जरूर पूछने चाहिए। क्या ये वन साइडेड है? कहीं ऐसा तो नहीं कि महिला ने केवल संकेत दिए पर वास्तव में वो आपके लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं? अगर हाँ तो केवल ये एक मेंटल प्ले हो सकता है जिसे आपको पहचानना होगा। क्या मैं अपने सेल्फ वैल्यू को खो रहा हूँ? जब पुरुष अपनी इमोशन पर नियंत्रण खो देता है और स्त्री की हर छोटी बड़ी बात को सेंटर बना लेता है तो ये उसकी सेल्फ स्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाता है। इंसान के कई बार इसके कारण हमारे समाज में उसके अपमान भी होता है। ऐसे में जरूरी है कि वो अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखे। क्या मुझे अपनी ऊर्जा लौटानी चाहिए? स्त्री की ओर बहती ऊर्जा को वापस खुद की ओर मोड़ने की प्रक्रिया ही सेल्फ बैलेंस की शुरुआत होती है। इसके लिए आपको ध्यान, योग, मनन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन का अभ्यास करना होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। क्या ये सच्चा प्रेम है या इमोशनल खेल है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या स्त्री जो कर रही है वो सच्चा प्रेम है या केवल भावनात्मक कंट्रोल है? अगर वो सच्चे प्रेम में है तो वो आपकी भावनाओं की कदर करेगी, वो आपको बार बार भ्रम में नहीं डालेगी, वो आपसे बात करेगी लेकिन क्लियर कट बात करेगी, वो आपके जीवन में स्टेबिलिटी और सेफ्टी लाएगी। अगर वो आपके साथ इमोशनल खेल खेल रही है तो वो आपके व्यवहार को देखकर अपनी रिस्पॉन्स बदलेगी। वो कभी पास आएगी, कभी दूर चली जाएगी। वह आपको इल्यूजन और मिस्टीरियस वे में रखेगी। वह आपके मन को पढ़कर उसी के अनुसार हावी होगी। इसलिए हर पुरुष को ये जरूरी है कि वो इस फर्क को समझे। प्रेम और कंट्रोल में महीन अंतर है और उसे पहचानना सेल्फ अवेयरनेस की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। लास्ट में
मैं बस आपको इतना ही कहना चाहूंगी, अगर कोई पुरुष लगातार 24 घंटे एक ही स्त्री को याद कर रहा है तो ये यूं ही नहीं हो सकता। या तो उसकी आत्मा की पुकार है या फिर किसी इमोशनल कंट्रोल का परिणाम। स्त्री की ये दो कार्य, इमोशनल ट्रिगर और एनर्जी का ट्रांसफर, यदि बार बार हो रहे हैं तो समझो या तो वो स्त्री भी आपके लिए कुछ गहराई से महसूस कर रही है या फिर वो अनजाने में या जानबूझकर आपको अपने इमोशनल जाल में उलझा रही है। हर पुरुष को चाहिए कि वो खुद की भावनाओं को समझे और ये निर्णय खुद ले कि वो कहाँ खड़ा है। एक सच्चे रिश्ते की शुरुआत में या एक धर्म की दुनिया में आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके साथ भी कभी ऐसा होता है। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।